आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भगवान बुद्ध से संबंधित प्रदर्शनी का करेंगे उद्घाटन। इंदौर दूषित जल मामले पर मुख्यमंत्री ने अपनाया कड़ा रुख। प्रदेश में पड़ रही कड़ाके की ठंड, आज कई जिलों के लिए अलर्ट। और अंडर 19 क्रिकेट टीम वनडे का पहला मैच आज। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में भगवान बुद्ध से संबंधित पवित्र पिपरहवा अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा है कि पिपरहवा अवशेषों का 1898 में पता चला था और प्रारंभिक बौद्ध धर्म के पुरातात्विक सर्वेक्षण में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित जल से हुई मौतों और बीमारी की घटना पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कड़ा रुख अपनाया है। कल रात भोपाल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी 16 नगर निगमों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि जन स्वास्थ्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई करते हुए इंदौर नगर निगम आयुक्त को हटाने और संबंधित इंजीनियर्स को निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रदेश भर में 20 साल से अधिक पुरानी पाइपलाइनों का चिन्हांकन कर 48 घंटे के भीतर लीकेज सुधारने की समय सीमा तय की है। इसी बीच इंदौर में जांच की कार्रवाई तेज कर दी गई है। भागीरथपुरा में अब तक 12,000 घरों का निरीक्षण और 940 मेनहोल की सफाई कराई गई है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि 15 अगस्त 2027 तक देश की पहली बुलेट ट्रेन शुरू हो जाएगी। उन्होंने बताया कि मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर का काम तेजी पर है और ये मध्यम वर्ग के लिए भी किफायती होगी। 508 किलोमीटर का सफर महज 2 घंटे 17 मिनट में पूरा होगा। साथ ही रेल मंत्री ने जानकारी दी कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का परीक्षण पूरा हो चुका है। इसका पहला रूट गुवाहाटी कोलकाता प्रस्तावित है, जिसे प्रधानमंत्री जल्द ही हरी झंडी दिखाएंगे। बुलेट ट्रेन के बारे में श्री वैष्णव ने कहा, बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट में बहुत बड़ा एक माइलस्टोन अचीव हुआ है, माउंटेन टनल 5 का ब्रेक थ्रू। टोटल बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में 7 टनल्स हैं, माउंटेन टनल्स, और एक अंडर सी टनल। ओवरऑल इसमें 12 स्टेशन हैं, 3 डिपोज बने हुए हैं। ये एक टेक्नोलॉजिकल बहुत बड़ा अचीवमेंट है जो समझने के लिए आप सबको जरूरी होगा। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की है। सरकार शिक्षा के साथ पवित्र गीता और रामायण को जोड़कर नई पीढ़ी में राष्ट्रबोध और संस्कार जागृत करने के लिए संकल्पित है। ये बातें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल जबलपुर में आयोजित चौथी वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस में कही। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने अत्याधुनिक गीता भवन वैचारिक अध्ययन केंद्र का शुभारंभ भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 2014 के बाद ही सच में भारत सरकार के माध्यम से भी सांस्कृतिक अभ्युदय का अद्भुत ये एक वातावरण, सुखद वातावरण चल रहा है। और ऐसे में हमारे अपने राज्य में भी 2020 की जो शिक्षा नीति आई और 20 की शिक्षा नीति के बलबूते पर हमने अपने राज्य में शिक्षा नीति देश भर में सब लागू हुई, तो मध्य प्रदेश की धरती पे हुई, हमें इस बात का आनंद है। आपको बता दें कि 4 जनवरी तक चलने वाली 3 दिवसीय वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य सहित कई प्रबुद्धजन शामिल हो रहे हैं। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष पर भोपाल पहुंचे सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने कल युवाओं और प्रबुद्धजनों से सीधा संवाद किया। डॉक्टर भागवत ने कहा कि युवा राष्ट्र निर्माण की मुख्य धारा है, जिन्हें करियर के साथ सामाजिक संवेदनाओं और सांस्कृतिक चेतना से जुड़ना चाहिए। उन्होंने बढ़ते अकेलेपन और नशे की प्रवृत्ति पर चिंता जताते हुए परिवारों में संवाद बढ़ाने पर जोर दिया। प्रमुख जनगोष्ठी में उन्होंने स्पष्ट किया कि संघ का उद्देश्य सत्ता या राजनीति नहीं बल्कि समाज का चरित्र निर्माण है। उन्होंने स्वदेशी अपनाने और पर्यावरण संरक्षण की अपील करते हुए कहा कि हिंदू पहचान ही सबको जोड़ती है। डॉक्टर भागवत ने विकास के नाम पर पेड़ों की कटाई के प्रति भी आगाह किया।
एकता और गुणवत्ता वाला समाज जो सज्जन शक्ति के पीछे चलेगा और सज्जन शक्ति देश हित के लिए परस्पर पूरक बनकर चलेगी, जिससे ये सब जो है नेता नाराज नीति पार्टी अवतार सरकार विचार इन सब का उपयोग ठीक तरह से करते हुए समाज भारत को बड़ा बनाएगा। भारत का बड़ा बनना संघ के नहीं समाज के खाते में लिखा जाएगा। ऐसा वातावरण उत्पन्न करना ये हमारी भूमिका आने वाले समय में रहेगी। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि छोटे और मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टर डेटा केंद्रों की भारी ऊर्जा मांग को पूरा करने के लिए व्यवहारिक समाधान प्रदान करते हैं। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि भारत के रूपांतरण के लिए परमाणु ऊर्जा के सतत दोहन और विकास शांति विधेयक के पारित होने के साथ देश अब उभरती हुई एआई आधारित अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस क्षेत्र में नवाचारों पर उन्होंने कहा कि नए डिजाइनों से 14 एकड़ भूमि में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करना संभव हो गया है। श्री वैष्णव ने कहा कि परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का उपयोग रेलवे संचालन के लिए भी किया जा सकता है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। दतिया जिले में कल शीतल दिन जैसे हालात बने रहे, वहीं ग्वालियर और छतरपुर जैसे इलाके सुबह से ही घने कोहरे की चादर में लिपटे नजर आए। नर्मदापुरम जिले का पचमढ़ी 5.4 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ठंडा स्थान रहा। बर्फीली हवाओं के चलने से हालात खराब हो रहे हैं। मौसम विभाग ने आज भी कड़ाके की ठंड पड़ने का अनुमान जताया है। इसके साथ ही ग्वालियर, दतिया, भिंड, रीवा, सतना, पन्ना और भोपाल सहित 1 दर्जन से अधिक जिलों में कोहरा छाए रहने की चेतावनी जारी की है। भारत की पुरुष अंडर 19 क्रिकेट टीम 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में आज बेनोनी के विलोमूर पार्क में दक्षिण अफ्रीका के साथ खेलेगी। उधर महिला हॉकी इंडिया लीग में कल रांची में रांची रॉयल्स ने जेएसडब्ल्यू सूरमा हॉकी क्लब को 2-0 से हरा दिया। रांची रॉयल्स की ओर से ऋतुजा दादासो पिसाल और साक्षी राणा ने एक गोल दागे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कल चेन्नई में सरकार के कैलेंडर भारत 2026 का तमिल संस्करण जारी किया। उन्होंने बताया कि आधिकारिक कैलेंडर 13 से अधिक अनुसूचित भाषाओं में जारी किया जा चुका है। खंडवा जिले में मिशन अमृत संचय अभियान के अंतर्गत रेन वाटर हार्वेस्टिंग कार्य में लापरवाही और कूट रचित फोटो अपलोड करने के मामले में जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। कई शिक्षकों के विरुद्ध निलंबन, वेतन वृद्धि रोकने और वेतन कटौती की कार्रवाई भी की गई है। आगर मालवा में त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव के तहत जिला पंचायत सदस्य वार्ड क्रमांक 1 सुसनेर के लिए आईटीआई कॉलेज में मतों की गिनती का कार्य शांतिपूर्ण हुआ। निर्वाचन परिणाम की घोषणा 5 जनवरी को की जाएगी। कटनी जिला प्रशासन जिले के नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था पर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा 24 फरवरी 2025 के बाद स्थापित पात्र स्टार्टअप को स्टार्टअप नीति 2025 के अंतर्गत 12 माह तक प्रतिमाह 10,000 रुपए की सहायता दी जा रही है। इच्छुक व्यक्ति startup.mp.in पर पोर्टल पर पंजीयन कर सकते हैं। प्रयागराज में माघ मेले के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे प्रशासन ने भोपाल मंडल से गुजरने वाली 13 ट्रेनों को प्रयाग स्टेशन पर 2 मिनट का अस्थायी ठहराव देने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री धनधान्य कृषि योजना की नोडल अधिकारी भारत सरकार के संयुक्त सचिव स्वाति मीणा नायक द्वारा डिंडौरी जिले में योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु आगामी 6 वर्षों की कार्ययोजना की वीसी के माध्यम से समीक्षा की गई। सागर कलेक्टर संदीप जीआर ने देश में पहली बार सागर में सड़क सुरक्षा के विषय पर आयोजित विशेष ग्राम सभाओं के शुभारंभ पर कहा, यातायात के नियमों का पालन कर वाहन चलाएं। नीमच जिले में कलेक्टर हिमांशु चंद्रा के मार्गदर्शन में सुशासन की दिशा में अभिनव पहल प्रशासन गांव की ओर अभियान चलाया जा रहा है। रतलाम रेल मंडल स्थित लोकोमोटिव केयर सेंटर ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री द्वारा ग्रीनको रेटिंग प्रमाणन में सिल्वर रेटिंग प्राप्त की है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।